बिहार के आरा में मुखिया पति की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सूकाकुल परिवार से मिलने के पहले आरा शहर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बढ़ते अपराध को लेकर चिंता व्यक्त किया। साथ ही अपराध और अपराधियों के मंसूबे को लेकर सरकार और सिस्टम पर भी सवाल खड़ा किया। उनको बताइए, किसी हत्या का कोई बाइंड अप है क्या, कोई लास्ट है क्या? यहाँ हम 3-4 हत्या में आए। आप कभी शूटर तो फिर मरवाने वाला नहीं, मरवाने वाला तो शूटर नहीं, और फिर उसका आप जेल से ही वो तसल्ली वसूली करता है, जेल से आप उसके बाद नंगा नाच करता है। कोई जब आप गवर्नमेंट को प्रोसेस नहीं है एसपीडी ट्रायल करने का और नेता और दोनों का नेक्सस कंप्लीट रूप से मिलता हो, और ये सोसाइटी 47, 56 गांजा दारू अफीम वाले को ही आरा का मतलब क्या है? जमीन लुटेरा, दलाल, कंप्लीट नेता जमीन के दलाली में लगा हुआ है, दूसरे के जमीनों पर गिद्ध दृष्टि रखता है। यहां से लेके पटना तक के नेता आरा के जमीनों पर गिद्ध दृष्टि रखता है। आप दूसरे की जमीन हड़पते रहिएगा, और कोई माँ बाप नहीं है, पूरा का पूरा है, ऊपर से नीचे तक सबके सब मिले हुए रहते हैं। आम आदमी की सुरक्षा कब होगी? और क्या 4 व्यक्ति ही सुरक्षित रहेगा इस कंट्री में, इस स्टेट में? नेता, पदाधिकारी, माफिया, अपराधी और जज, ये 4 आदमी ही सुरक्षित रहेंगे? थोड़ा मोड़ा पत्रकार, ये 5 आदमी सुरक्षित रहेंगे और कोई सुरक्षित ना रहे इस बिहार में? मिडिल क्लास को जीने का राइट नहीं है, कॉमन मैन को जीने का राइट नहीं है, गरीब को जीने का राइट नहीं है? क्या 92% जिसके पास 6,000 रुपया महीने का इनकम नहीं हो, और जो मिडिल क्लास है, जिसके जो जिंदगी किसी तरह सस्टेन करता हो, क्या वो जी पाएंगे बिहार में? क्या उनका कोई रेस्पेक्ट है? उनके लिए कोई कानून है? क्या उनके लिए डेमोक्रेसी है? मुझे तो नहीं लगता। आरा का मतलब हो गया है, इस इलाके का मतलब है कि जितना बड़ा माफिया, और उस माफिया को बात प्रोटेक्टेड कम्युनिटी एंड कास्ट सोसाइटी अपने माफिया को प्रोटेक्ट करती है। आप कहां से जस्टिस कर पाइएगा? और उसको अपना हीरो माना लेता है। बालू, शराब, जमीन, गांजा जो मनाता है करो, उसके बाद नेता बन जाओ। अभी एक बालू माफिया को एमएलसी बना दिया आप लोग, अब वो एजुकेशन की पाठ पढ़ाएगा। किसी 47 वाले को मंत्री बना दीजिए, शुभ बाजे तो बाजे, चल्दियों बाजे। चले ये बीजेपी वाले बिना शीशे के घर में जाके पत्थर बोल फेंकता है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। कोई बोलेगा अपराध में, अब यहां की घटना, मुखिया जी की घटना, भाई घटना के पीछे कोई कारण होनी चाहिए ना, मौत के पीछे कोई कारण होगी ना, परिस्थितियां कोई होगा, सर्कमस्टांसेस होंगे या नहीं? विदाउट सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ बॉडी, कोई आता है शूट, कोई आता है शूट, छोटी घटना का भी शूट, किसी ने 5,000 दिया मार दो, किसी ने 10,000 दिया मार दो, और उसके बाद वो बड़का नेता बन के निकलता है। और सारे थाना से लेके डीएसपी तक ये बालू के वसूली में लगे रहते हैं, जमीन की वसूली में। सबसे ज्यादा जमीन और बालू का वसूली तो यही होती है। आप एसपीडी ट्रायल होगा नहीं, फांसी होगी नहीं, गोली मारोगे नहीं, अपराधी अपराधी होता है। जात के आधार पर गोली चलाने का कोई मीनिंग नहीं है, और कास्ट के आधार पर जाति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो घटना घटी है, जा रहे हैं हम तो उसी दिन सबसे बातचीत किए। क्या लगता है? कल हम आरा में थे, कल हम जहानाबाद में थे जहां फिरोज को मार दिया। उसके बाद पहले एक लौता बेटा था सतेंद्र, उसको गोली मार दिया। तो अभी शहीद जो हुए वहां हम गए थे। अरे भाई, शहीद को कम से कम 1 करोड़ रुपया तो दीजिए नीतीश जी, और उसकी एक मूर्ति की अनावरण तो हो, एक बच्चे को नौकरी तो मिले। कुछ स्टेटों में, हरियाणा, कुछ स्टेटों में नौकरी का प्रावधान है। यहां 11 लाख रुपया देके हम औपचारिकता निभा लेते हैं। कम से कम 50 लाख रुपया तो दीजिए शहीद को, और उसके बच्चे को नौकरी तो दीजिए।
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आरा सुरक्षित कब होगा। हमाम में सब नंगे, एमएलए एमपी से लेके सब हम में, तो कब सुरक्षित होगा ये तय कर देना यहां के पदाधिकारियों बेटा कि लास्ट मर्डर कब तक, एक अंतिम तय कर दीजिए कि इसके मारने के बाद अब मर्डर नहीं होगा, या इस बलात्कार के बाद किसी बच्ची का बलात्कार नहीं होगा, या इस एक्सप्लॉयटेशन के बाद कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। एक फिक्स कर दीजिए। ये तो अनवरत कथा हो गई है, चलते रहना है, कोई सुरक्षित नहीं है। आप इसको जान लीजिए, जब तक क्रिमिनल का उपाय बिल्कुल स्पीडी ट्रायल है और क्रिमिनल के साथ मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। मर्डर के पहले लोग पूछता है किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने मारा, जिस जात का मर्डर हुआ वो 2 मिनट हो करेंगे, जिस जात के लोगों ने मारा वो चुप हो जाएंगे। दिस इज द वे। तो अब आप तय करिए कि क्या करना, और कोई पूछना तो पूछ। पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ अपराध बढ़ गया है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सुशासन की राज। अब देखिए एक बात समझिए, हमसे आप पूछेंगे तो मैं नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं, या वो बड़े लोग हैं, मैं उनकी आलोचना करने तो यहां आया नहीं हूं। जब कोई घटना और यथार्थ होता है मैं उस पर बात करता हूं। मुझे लगता है बढ़ा हो या ना बढ़ा हो मैं तो नहीं इस बात पर अभी कह पाऊंगा, लेकिन जो 17 साल लगातार मर्डर होते रहे, घटना घटती रही, उसी में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो मैं डेली जाता हूं और जो परिस्थितियां हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि जमीन और बालू माफिया का मनोबल बढ़ा है, ये मैं आपको कह सकता हूं बहुत क्लियर। बालू माफिया जमीन का मनोबल बढ़ा। क्या है? आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।